नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 25 सितंबर को भोपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सार्वजनिक उपेक्षा के बाद ये सवाल सबकी जुबान पर है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों प्रधानमंत्री ने लाखों कार्यकर्ताओं के सामने ना तो शिवराज सिंह का नाम लिया और ना ही उनकी किसी जनहित वाली योजना का जिक्र किया? ये सब ये मान रहे हैं कि आजाद भारत में इस तरह का व्यवहार विरोधी दलों के नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ अभी तक नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि मोदी ने शिवराज का पत्ता काट दिया है। खबर बताएं उससे पहले हम आपको बता दें, अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो खबर को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिसात बिछ चुकी है और मोहरें चली जाने लगी हैं। उन्हीं मोहरों में से एक मोहर को मोदी ने भी चल दिया है और शिवराज सिंह चौहान को बता दिया कि ये आपका आखिरी वक्त है। अगर सरकार बीजेपी की आई तो आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वहीं एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत पर शिवराज ने जनता के सामने ये इशारा कर दिया है कि उनके जाने का वक्त आ गया है। ऐसे में मरता क्या नहीं करता। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी बगावत की सुगबुगाहट आने लगी है और बगावत का जिम्मा संभाला है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज ने कर दी मोदी के खिलाफ बगावत। शिवराज के खिलाफ बीजेपी आलाकमान हुआ सख्त। बीजेपी में लंबे समय तक रहे सीएम। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सीएम फेस नहीं बनाया। शिवराज के विरोधियों को मिल रहा टिकट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले शिवराज और पीएम मोदी आमने सामने हैं। एक तरफ दुनिया जान गई है कि शिवराज का ये आखिरी वक्त है, तो वहीं शिवराज अभी भी दिखा रहे हैं कि वो ही मुख्यमंत्री होंगे और जब जनता के बीच जा रहे हैं तो इमोशनल बातें कर रहे हैं। ये वीडियो उनके सचिवालय का है जिसमें वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि आखिर सोच क्या रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था। इससे आप समझ सकते हैं कि शिवराज का हाल क्या है। वहीं जानकारों का कहना है कि मोदी के मन की बात भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मोदी की नाराजगी की वजह शिवराज के करीब 17 साल के कार्यकाल के दौरान उभरे विवाद या जनता की नाराजगी नहीं है। दरअसल मोदी शिवराज की ओर से उनके समानांतर रेखा खींचे जाने की कोशिश से नाखुश हैं। पिछले कुछ सालों में शिवराज सिंह ने व्यक्तिगत प्रचार और इमेज बिल्डिंग के लिए मोदी की तर्ज पर अपना निजी प्रचार तंत्र खड़ा कर लिया है। उन्होंने निजी एजेंसियों की सेवा ली, चुपचाप मोदी का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी कुछ योजनाओं का प्रचार तो पूरी दुनिया में कराया। बस इसी से नरेंद्र मोदी नाराज हैं और इसीलिए अब शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया जा रहा है। भोपाल की राजनीति को नजदीक से जानने वालों की माने तो मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का श्रेय हासिल किया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाकर उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। इस बीच शिवराज ने भी अपने राज्य में मठ मंदिरों के पुनर्निर्माण की शुरुआत कर दी। सबसे पहले उन्होंने काशी की तरह उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण शुरू कराया। चुनावी लाभ लेने के लिए इसके पहले चरण का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी से ही कराया गया। इस महालोक की चर्चा दुनिया भर में हुई। हालांकि बाद में घटिया निर्माण की वजह से बदनामी भी पूरी दुनिया में हुई। इससे मोदी नाराज हुए क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मोदी अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं देते।
ऐसे में अगर शिवराज आगे बढ़कर खतरनाक बन रहे हैं तो इसलिए मोदी उनके पर कतर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे मध्य प्रदेश में रिजल्ट क्या आता है, और अगर मोदी के नाम पर बीजेपी जीती तो फिर मोदी का करिश्मा आगे बढ़ेगा, लेकिन ना अगर मध्य प्रदेश में मोदी हारे तो फिर मोदी के कद पर सवाल उठेंगे। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा में चुनाव में होने क्या वाला है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।